आज रानी विद्या पब्लिक स्कूल का वार्षिक समारोह हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक समारोह बहुत धूमधाम से मनाया गया। यहाँ का वार्षिक समारोह एक जीवंत आयोजन है जिसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, नृत्यों और पुरस्कारों के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का प्रदर्शन किया जाता है। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बाबू कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह राजू भैया, भारत सरकार के पूर्व मंत्री कौशल किशोर, भाजपा के पदाधिकारी, विधायक, पार्षद, गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे और छात्रों की उपलब्धियों का भव्य तरीके से जश्न मनाया गया। रानी विद्या पब्लिक स्कूल में एनुअल फंक्शन डे मनाया जा रहा है। मैम, आप प्रिंसिपल हैं, थोड़ा सा कार्यक्रम के बारे में बताइए। बिल्कुल, आपने जो सवाल पूछा है कि हमने कैसे इसको शुरुआत किया, ये सारा क्रेडिट हमारे डायरेक्टर सर को जाता है, क्योंकि हम ऑर्गेनाइज की जितनी पार्टी है सर करते हैं, लेकिन स्टडी से लेकर स्कूल को देखने का काम मेरा रहता है, उसका संचालन मैं करती हूँ। लेकिन जो हमारा कार्यक्रम का जितना संचालन होता है वो सर करते हैं, उन्हीं के अंदर ये रहता है, जो यहाँ के ऑनर राजकुमार सर जी हैं। और हमारा प्रोग्राम जो बेसिक था, हम हर चीज़ इसमें एनुअल फंक्शन में दिखाने की कोशिश करते हैं, हर एक एक्ट प्रस्तुत करते हैं जिससे पेरेंट्स कहीं ना कहीं प्रेरित हो। जैसे एक एक्ट में आपने देखा होगा, मेरे एक्ट में एक आपको मिला होगा बागवान। बागवान का मतलब क्या हो, जो बुजुर्ग पेरेंट्स हमारे होते हैं उनको कहीं ना कहीं यंगर बच्चे छोड़ते हुए जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा उसमें हमने रोल भी दिखाया कि कैसे हमारे बच्चे आगे पीढ़ी जनरेशन गैपिंग और कहीं ना कहीं सेपरेट फैमिली को ज़्यादा वैल्यू दे रही है। और ये हम चाहते हैं कि पहले जो जनरेशन थी वो ज़्यादा बेटर थी। हम लोग जानते थे परिवार में दादा कौन है, दादी कौन है, अपने पूर्वजों के साथ रहने का एक अलग अनुभव था, उनसे सीखते थे। आजकल के पेरेंट्स जो हैं वो क्या सिखा रहे हैं, हम सेपरेट होकर दादा दादी को ना सेवा करके ना टाइम देके। आज भी अब देखेंगे कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि अपने बच्चे को सब कुछ तो बना दिए, फॉरेन है, लेकिन मरने के बाद उनकी मिट्टी देने भी बच्चे नहीं कभी कल पहुँच सकते। उन बच्चों को हम नहीं कह सकते, क्योंकि उनके पास भी वर्कलोड जनरेशन के हिसाब से आ रहा है। आज की जनरेशन सबसे ज्यादा महंगाई तोड़ रही है, कि जो हमारे लिए बहुत बड़ी है। आपने इसमें राजस्थानी फंक्शन देखा, इसमें आपने हर तरीके के फंक्शन हमारे देखे होंगे। हमने हर फंक्शन को इसमें डायरेक्ट करने की कोशिश किया है कि हमें इस एनुअल फंक्शन में हर तड़का महसूस हो, आप कह सकते हैं कि हर मसाला महसूस हो। डांस से लेकर एक्ट से, राजस्थान का हर मराठी कल्चर, हर कल्चर को हमने दिखाया, क्योंकि हिंदुस्तान हमारे सारे कल्चरों पे डिपेंड है। हम हिंदुस्तानी, हम ये नहीं कह सकते कि हम हिंदुस्तानी में सब आ जाते, मराठी गुजराती। तो हमारी इंडियन की सबसे बड़ी जो कहते हैं एकता यही है कि हमारे इसमें कितने धर्म है कि अगर काउंट किया जाए वो भी कम हो जाएगा। तो हमारे इंडिया के सारे प्रोग्राम हमने इसमें दर्शाने की कोशिश किया है कि एक्ट लॉ को लेके भी हमने इसमें काफी रोल बच्चों से करवाया है। और मैं सारा फंक्शन का क्रेडिट जो है अपने स्टाफ को भी देना चाहूंगी, क्योंकि स्टाफ के बिना प्रिंसिपल अधूरी है और स्टाफ उतना ही मेहनत करता है जितना प्रिंसिपल मेहनत करता है। लेकिन हमारे प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर जितने भी हैं वो सही करते हैं जो बेस्ट। मैम, आप गुरु हैं, आप इस बात पर नए साल में जो नया साल आ रहा है इसमें क्या बच्चों से और पेरेंट्स से कहना चाहिए? नहीं सर, सबसे पहले तो आज की जो जनरेशन है ना, सबसे पहले हमारे सामने नए साल में यही करेंगे कि अब छोटे छोटे बच्चे भी नशा में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमारे लिए एक टिपिकल मामला बन गया है, क्योंकि मोबाइल से दूर रखना बच्चों का बहुत इम्पोर्टेबल है। तो ये तो आप देख ही रहे हैं कि जनरेशन गैपिंग में पेरेंट्स ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा अपने बच्चों को। तो पहले हमारा टाइम अच्छा था, जो डंडे गुरु देते थे, और उससे हमारा सुधार काफी था। तो अब नए साल पर क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स? मैं नए साल में यही कहना चाहूंगी कि बच्चों के विकास के लिए सबसे पहले उनका मोबाइल जमा करा दीजिए, सबसे पहला पॉइंट ये करिए। और दूसरा पॉइंट, उनको जरूरत के हिसाब से सारी चीजें दीजिए। सब कुछ हम फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चा संघर्ष ढूंढता जा रहा है कि हमें करना क्या है लाइफ में। थैंक यू सर। सर, थोड़ा सा आज के प्रोग्राम का हाईलाइट बताइए, क्या क्या बच्चों ने प्रोग्राम लगभग मैडम ने सब बता दिया है, पूनम राजपूत जी ने, तो शेष कुछ बचा नहीं। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा अगर धन्यवाद देना चाहिए तो गार्जियनों को। बेचारे सुबह 10 बजे से आए हैं और शाम तक 6 बजे तक बैठे रहे, और हर गार्जियन सोचता रहा मेरा बेटा कब आएगा मंच पे। तो सब एक साथ लगे रहे बेचारे, और सारे लोगों ने मेहनत की है, और इससे ज्यादा टीचरों ने मेहनत की है।
जो सुबह से वो बेचारे चाय तक नहीं पिए हैं, लेकिन बच्चे की हिफाजत में वो लगे रहे और प्रोग्राम सफल करने के लिए वो सारे लोग लगे रहे। चीफ गेस्ट के तौर पे कौन? हमारे चीफ गेस्ट में तो काफी लोग आए हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमारे जो बाबूजी कल्याण सिंह हैं, जो शायद उनको नायक कहा गया है राम मंदिर के लिए, उनके बेटे राजवीर सिंह राजू भैया आए थे। उनके साथ उनके जितने विधायक हैं वो भी आए थे सारे लोग। और दूसरे हमारे चीफ गेस्ट भारत सरकार के पूर्व मंत्री कौशल किशोर जी आए थे। इसी तरह से तमाम लोग आए, पार्षद हमारे आए, हमारे मंडल अध्यक्ष आए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के भी पदाधिकारी आए और हमारे प्रदेश के भी कई लोग आए और उनका सबका हमको आशीर्वाद मिला। हमारे गार्जियनों से हमने मिलवाया उनको और गार्जियन भी बहुत खुश रहे। और कौशल किशोर जी का, मंत्री जी का एक उद्देश्य है कि वो जहाँ जाते हैं जरूर बोलते हैं कि नशा मुक्त पे जो है हम कुछ न कुछ बोलेंगे जरूर, तो उसका भी वो एक संदेश देके गए हैं हमारे प्रोग्राम में। और जब भी आते हैं नशा मुक्त का एक संदेश देते हैं, उससे हम लोगों को और हमारे गार्जियनों को बहुत अच्छा लगता है। ये गंभीर बीमारी है भी कहीं ना कहीं, आप लोग जानते भी हैं, बच्चों में जो आजकल ज्यादा ये सारी चीजें बढ़ रही है, तो ये गंभीर बीमारी के रूप में भी तो आ रहा है। आगे क्रिसमस है, न्यू ईयर है, रानी विद्या पब्लिक स्कूल की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग तो बहुत अच्छा मैसेज देते हैं कि जो हमारी पीढ़ी पी रही है, जो नशे से बर्बाद हो चुकी है, उसको हम अगर देखेंगे तो शायद बहुत लंबा समय बीत जाएगा। लेकिन हम उन गार्जियनों से कहना ये चाहते हैं कि जो बीत गया उसको छोड़ दीजिए। आप पी रहे ना कम करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, जो जनरेशन बनेगी भारत की, जो नया भारत बनाने के लिए हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं, तो वो नशा ना करें, क्योंकि नशे से कभी नया भारत नहीं बनेगा। भारत नया तभी बनेगा जब नशा मुक्त भारत होगा। और मोदी जी भी इस पे काम कर रहे हैं और तमाम लोग जो है हमारे मंत्री जो नशे पे बोलते हैं, हमारे योगी जी नशे पे हमेशा बोलते रहते हैं। तो ये हमारे आत्मनिर्भर भारत बनना है तो नशा को आपको छोड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।